दोस्तों अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से होते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सैलरी कितना मिलता है, यानी कि सैलरी आपकी स्टार्टिंग कितने रुपए से होती है, उसके बाद से कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, यानी कि पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स कानों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो नंबर 5 पे आपका आता है DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो। इसमें आपके पास कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए, BE या फिर BTech होना अनिवार्य है, तभी आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो आपके पास BE BTech या फिर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो पर मंथ आपको 39,000 रुपये सैलरी दिया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो इसकी होती है वो 39,000 रुपये होती है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, तो आपको सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज दिया जाता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, आपको आपके रहने के लिए एक आपको घर दिया जाता है, उसके बाद से ट्रेवल इन मेट्रो यानी कि आप मेट्रो में कहीं भी फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। और उसके बाद से नंबर 4 पे आपका आता है इंडियन आर्मी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंडियन आर्मी में भी इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कम से कम डिप्लोमा होना अनिवार्य है, BE या फिर BTech, यानी कि डिप्लोमा BE या फिर BTech आपके पास है तो आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो इसमें स्टार्टिंग होती है वो आपका 56,000 रुपये सैलरी होता है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा करके जाने के बाद थोड़ी जो सैलरी है वो इसकी कम हो जाती है। इसमें सुविधाएं की बात करें तो सुविधा आपको एक घर मिलेगा, उसके बाद से खाने के लिए सुविधा रहती है, मेडिकल की सुविधा और कैंटीन की सुविधा मिलती है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपका आता है DRDO यानी कि डिफेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बात करें आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, यानी कि क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास BE या फिर BTech होना अनिवार्य, यानी कि ग्रेजुएशन इसमें रहना आपका कंपलसरी है, BE या फिर BTech। इसमें आपको सबसे पहले गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद से सिलेक्शन आपका होगा और आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। और इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका 75,000 यानी कि 75,000 रुपये इसका स्टार्टिंग सैलरी है DRDO में। और इसमें सुविधाएं की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मेडिकल की सुविधा और आपको रहने के लिए एक घर दिया जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कम से कम BE या फिर BTech होना अनिवार्य है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका सबसे पहले रिटन होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपका इसमें जॉब लगता है। इसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपकी 56,000 से स्टार्ट होती है। उसमें सुविधाएं की बात करें तो सुविधा आपको ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, मेडिकल की सुविधा मिलती है और कैंटीन की सुविधा मिलती है। अब जो नंबर 1 पे आपका जॉब आता है वो IES यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। आपने सुना होगा कि एक IAS होता है, तो वो आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाएंगे तो IAS में जाते हैं। और आप इंजीनियरिंग में अगर IES बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, BE या फिर BTech, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। अगर आप मैकेनिकल से बनना चाहते हैं तो मैकेनिकल आपका BE या फिर BTech से होना अनिवार्य है। और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका पहले एग्ज़ाम प्री होगा, उसके बाद से मेंस होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपका कहीं जो है वो IES में जॉब लगेगा। इसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो जो आपका सैलरी पैकेज है वो 50,000 से प्लस रहता है, ठीक है। और इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, तो भाई देखिए सबसे ज़्यादा सुविधा इसमें मिलता है IES में एक सिविल इंजीनियर को, ठीक है। तो आपको रहने के लिए एक घर दिया जाता है, पर्सनल आपके लिए एक घर दिया जाता है, उसके पास आपको जो व्हीकल यानी कि चलने के लिए आपको एक कार दिया जाता है, मेडिकल की सुविधा रहती है, ट्रेवल आपको मिलता है, उसके बाद से आपके पास जो है असिस्टेंट रहते हैं, ड्राइवर की सुविधा मिलती है और आपको जो है वो सबसे ज़्यादा सुविधा नौकर की दी जाती है, यानी कि सर्वेंट आपको दिया जाता है। तो ये सब सुविधाएं मिलती है एक सिविल इंजीनियर को। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।